और बीते एक सप्ताह में रूस में छटनी अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके तहत प्रेसिडेंट पुतिन चुन चुनकर टॉप कमांडर्स और उनके पदों से हटा रहे, बर्खास्त कर रहे हैं और इसी के साथ साथ नए अफसरों की नियुक्ति भी कर रहे हैं। जानते हैं पुतिन की इस कवायद के पीछे का मकसद क्या है। काला सागर से क्रीमिया तक के इलाके को बचाना, इन्हें अभेद किले में तब्दील करना, ताकि किसी भी हाल में यूक्रेन काला सागर में तैनात रूस के जंगी बेड़ों को तबाह न कर सके, क्रीमिया और कर्च ब्रिज पर ड्रोन मिसाइल से स्ट्राइक न कर सके। इतना ही नहीं, पुतिन ने ब्लैक सी को छावनी में तब्दील कर दिया है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। जमीनी जंग हो या आसमान में वार पलटवार, पुतिन सेना के आगे यूक्रेन जैसे अदने से मुल्क का टिकना नामुमकिन है। वजह साफ है, पुतिन के विनाशक हथियार और रूसी डिफेंस में मौजूद लाखों सैनिकों की तादाद। मगर एक मोर्चा ऐसा भी है जहां यूक्रेन ने रूसी सेना के होश फाख्ता कर रखे हैं। एक फ्रंट ऐसा भी है जहां यूक्रेन लगातार रूस को सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा है। जानते हैं वो फ्रंट कौन सा है? ब्लैक सी। जिस काला सागर में पुतिन का दबदबा दशकों से कायम है, जिस काला सागर में रूसी नौसेना के जंगबाजों की धाक से दुश्मन थर्रा जाता है, उसी ब्लैक सी में यूक्रेन की प्रचंड प्रहार ने खलबली मचा रखी है। काला सागर में यूक्रेन की नौसेना कई रूसी युद्धपोतों की बलि ले चुकी है। कर्च ब्रिज से क्रीमिया तक के इलाके को बारूद से पाट चुकी है। यकीन मानिए, बीते 2 साल में रूस के करीब 23 समुद्री जंगबाज तबाह हो चुके हैं, जिनमें डिस्ट्रॉयर, पेट्रोलिंग शिप, फ्रिगेट और सबमरीन भी शामिल हैं। इसके अलावा रूसी ब्लैक सी फ्लीट के 30% हथियार ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं कर्च ब्रिज को यूक्रेन ड्रोन और मिसाइलों से कई बार दहला चुका है। क्रीमिया में मौजूद रूसी नौसेना के बेस को भी यूक्रेन तबाह कर चुका है। ब्लैक सी से क्रीमिया तक यूक्रेन के बारूदी जलजले से पुतिन का पारा भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। और जानते हैं, ब्लैक सी और क्रीमिया में हुए भारी नुकसान के बाद पुतिन ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए कई टॉप कमांडर्स की बलि ले ली, तो कईयों को अपने पद से बर्खास्त करते हुए नए अधिकारियों को ब्लैक सी और क्रीमिया की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। मसलन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेव को रूस की नौसेना का कमांडर इन चीफ बनाया है। वहीं वाइस एडमिरल कॉन्स्टेंटिन कबानसोव को नॉर्दर्न फ्लीट के कमांडर पद पर नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, पुतिन ने वाइस एडमिरल सर्गेई पिंचुक को रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट का कमांडर बनाया। मौजूदा वक्त में ब्लैक सी पुतिन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि इस फ्रंट पर यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर जबरदस्त तबाही मचा रहा है। ब्लैक सी में तैनात रूस के जंगी बेड़ों युद्धपोतों पर हमले कर रहा है। लिहाजा पुतिन ने न सिर्फ रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर को बदला, बल्कि इसके साथ साथ नए नौसेना प्रमुख को भी ब्लैक सी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। असल में पुतिन का मकसद सिर्फ ब्लैक सी में मौजूद अपने इलाके को बचाना नहीं, बल्कि इसे अभेद्य बनाना भी है। क्योंकि अगर लाल सागर पुतिन के हाथ से छूटा तो फिर नेटो इस समुद्री इलाके पर संपूर्ण रूप से कब्जा करने में वक्त नहीं लगाएगा। मुमकिन है नेटो की मदद से यूक्रेन क्रीमिया पर भी कंट्रोल कर सकता है। रूस क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को तबाह कर सकता है।
लिहाजा पुतिन ने काला सागर से क्रीमिया तक के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ब्लैक सी फ्लीट को काराकट क्लास के 3 युद्धपोत दिए गए। काला सागर में रूसी नौसेना ने पोसाइडन ड्रोन को तैनात किया। इसके अलावा क्रीमिया में रूस ने टैंक बटालियन की तैनाती की। ट्रेन के जरिए क्रीमिया के ये पतोरिया इलाके में 31 टैंक भेजे। वहीं कर्च ब्रिज पर S-300 और पंचशीर मिसाइल सिस्टम की तैनाती की। कामिकाजी ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइल के जरिए यूक्रेनी नौसेना क्रीमिया और ब्लैक सी में जबरदस्त हमले करती रही है। यूक्रेन ने सबसे ज्यादा रूस की ब्लैक सी फ्लीट के जंगबाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जनवरी 2024 से अब तक रूस की ब्लैक सी फ्लीट के करीब 3 युद्धपोत यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिए हैं। लिहाजा अब पुतिन ने रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट को मजबूत और शक्तिशाली बनाने का प्रण लिया है और इसकी जिम्मेदारी रूस के रक्षा मंत्री शोइगु को दी है। जानते हैं काला सागर में ब्लैक सी फ्लीट को ताकतवर बनाना क्यों जरूरी है? तो आपको बता दें कि पहली वजह, काला सागर में यूक्रेनी नौसेना की तरफ से जारी हमले रोके जा सके। दूसरी वजह, कर्च ब्रिज और क्रीमिया को यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से बचाया जा सके। तीसरी वजह, यूक्रेन के ओडेसा रीजन और तटीय इलाकों पर कब्जा किया जा सके। जब तक रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट विध्वंसक जंगबाजों और विनाशक हथियारों से लैस नहीं होगी, तब तक वो यूक्रेन के हर वार का पलटवार करने में नाकाम रहेगी। इसके अलावा रूस की तरफ से यूक्रेन के ओडेसा रीजन में भीषण बमबारी की जा रही है। ऐसे में ब्लैक सी फ्लीट को पहले से ज्यादा घातक बनाने के लिए पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि काला सागर से क्रीमिया तक पुतिन की धाक जमी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।